हम खोलेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21। हम सब इस वचन को जानते हैं। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर पैदा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपके तरस के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आज हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु जी। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, प्रति भोर को परमेश्वर की दया नहीं होती जाती है। प्रभु आज हम उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं जहां हम पर आवश्यकता के समय हम पर दया होती है। स्वर्गीय पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम पर दया करें, आज हम पर अनुग्रह करें। प्रभु आज हमारी सोच को बदल दें, आज हमारे मन को बदल दें, आज हमारे जिंदगी को बदल दें, आज हमारे हृदय को बदल दें। हमारे जीवन में प्रभु बदलाव लेकर आए, हमें रिवाइव करें, हमें एक बार फिर से जिंदा करें प्रभु जी। तो हम पर दया कर, वचन के द्वारा हमसे बात कर, हमारे जीवन के विषय में हमसे बात कर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना में, आराधना में, गवाहियों में, वचन में, हर एक बात में आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें, हमें लीड करें, आप हमारी सहायता करें। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा
कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये जमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये जमीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये जमीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा
कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we worship you. We praise you, Lord. We lift up your name. You are my God, my Lord, my Master, my wonderful God, my wonderful Counselor, my Creator, my Waymaker, my Husband, my Lover, my Savior, my Light, my Bread of Life, my living water, my Protector, my Shield, my Rock, my Reward, my King. We love you, Lord. We kiss you, Jesus. We give you glory. We give you thanks. Please, Father, accept our worship and praise. In Jesus' name we pray. Amen, Amen, Amen. आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्रिसमस है, यीशु जन्म उत्सव है। यीशु मसीह ठंडियों में पैदा हुए थे, लेकिन बाइबल में कोई भी डेट नहीं है, सिर्फ इतना है कि जाड़े में पैदा हुए थे। सो आप पूरा दिसंबर मंथ ही सेलिब्रेट कर सकते हो, सिर्फ 25 दिसंबर ही नहीं। हालेलुया। आज हम पहले 2 टेस्टमनी सुनेंगे और उसके बाद एक वचन देखेंगे जो प्रभु ने मुझे दिया है। ठीक है, आइए हम एक टेस्टमनी सुने। ये टेस्टमनी सिस्टर ज्योति की है। ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं अपनी टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सिंधी परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं। मुझे प्रभु में आए हुए 10 वर्ष हुए हैं। प्रभु में आने से पहले मैं बहुत दुखी और अशांत हुआ करती थी, हताश हुआ करती थी, शांति को ढूंढती रहती थी, खुशी को ढूंढती रहती थी, अपने शांति के खोज में रहती थी कि कैसे मैं शांति की जिंदगी बिताऊं। हमेशा शांति को ढूंढती रहती, खुशी को ढूंढती रहती, बहुत गलत बातों में थी, अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं दिखती। हमेशा शांति की तलाश में भटकती रहती थी, जो जैसा बोलता वैसे करती। इस मंदिर में जाओ, उस जगह जाओ, इस पंडित के पास जाओ, उस पंडित के पास जाओ, उस तांत्रिक के पास जाओ। कोई कहता था कि मोती पहनो, कोई कहता ये पत्थर पहनो, कोई कहता ये लॉकेट पहनो। खुद भी पहनती और बच्चों को भी वैसे पहनाती। सब करती रहती थी, सब अपना गोल्ड बेच के पैसा जमा करके सब कुछ पहनती, सब कुछ करती थी। ऐसे करते करते 2-3 साल हो गए, पर मुझे शांति नहीं मिली। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा था मेरे लिए। मैंने सोचा अब जी के कोई मतलब नहीं, अब मैं बच्चों को भी मार डालूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। मैंने सोचा और वैसे तैयारी करनी चालू कर दी कि आज मुझे मरना है, बच्चों को भी मारना है। उसी समय प्रभु ने मुझे चुन लिया। जैसे मैंने पॉइजन की बोतल उठाई थी, एक बहन का मुझे कॉल आया और उसने अपनी जिंदगी में, उसके वचन के द्वारा उसकी जिंदगी में कैसे कार्य हुए, उसने मुझे सब बताया। भाइयों और बहनों, जिस समय मैं मरने पर थी,
प्रभु ने मुझे चुन लिया, उस बहन को मेरी जिंदगी में भेजा कि तू इसे अपनी गवाही बता। आज मैं ये गवाही इसलिए बता रही हूं कि कोई डिस्करेज होगा या शायद किसी को एनकरेजमेंट की जरूरत है। जैसे मैंने मौत को चुन लिया वैसे ही उस बहन ने मुझे कॉल किया और अपने अपनी गवाहियां संबंधी बताई, और मैंने उसी समय मरने का निर्णय छोड़ लिया। मैंने सोचा कि इतना सब कुछ घूम के आई हूं, चलो यहाँ पे भी चल के देखते हैं, ये आखिर प्रार्थना क्या होता है, ये आखिर यीशु कौन है। मुझे उस बहन ने बताया कि यीशु ने हमारे लिए जान दी। मैं हैरान हो गई कि कोई है जो हमारे लिए जान दे रहा है। किसी ने हमारे लिए हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। अभी तो मैं ये जाके ही देखूंगी कि क्या हुआ है। अगले दिन मैं कलीसिया चली गई। मुझे मिलना था उससे जिसने हमारे पापों को उठा लिया, जिसने हमारे लिए क्रूस की मौत सह ली, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए। जैसे मैं कलीसिया पहुंची, वहां पे वचन चल रहा था, आराधना चल रही थी, लोग अपनी गवाहियां बता रहे थे, तो मेरे अंदर एनकरेजमेंट आ गई। जैसे ही मैंने लास्ट में पास्टर से प्रार्थना करवाई, मेरे सर से एक पहाड़ उतर गया। जिस शांति को ढूंढने के लिए मैंने इतना सोना गवाया, इतने पैसे गवाए, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो मुझे एक पैसा नहीं लगा। एकदम मुफ्त में मेरे अंदर शांति आ गई, जिस शांति को मैं ढूंढ रही थी। आहिस्ते आहिस्ते मैं जानने लगी कलीसिया, वचन पढ़ने लगी, प्रभु को जानने लगी। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मैं सब गलत बातों से बाहर आ गई। मैं अपने बच्चों को, अपने घर को अच्छी तरह से देखने लगी। भाइयों और बहनों, प्रभु के जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं। जैसे जैसे मैं उसका वचन पढ़ती जाती, उसका अनुग्रह मुझ पर होता जाता। जैसे उसने कहा है, मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न कभी तुम्हें त्यागूंगा। उसने मुझे एक पल नहीं छोड़ा है 10 सालों में। उसने मुझे कभी न छोड़ा है, न कभी त्यागा है। वो हमेशा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ रहता है। हर पल वो हमारे, हर संकट में वो हमारे आगे रहता है, हमें बचाता रहता है। भाइयों और बहनों, उसके राज्य की खोज कीजिए। संसार की चीजें तो यहीं पे रह जाएंगी, हमें उसके राज्य की खोज करनी है, जिसने हमारे लिए क्रूस की मौत को सह कर लिया। उसने उस मौत को सहन कर लिया। उसका ना कोई पाप था, ना गुनाह था, ना गलती थी, फिर भी उसने कोड़े खाए। उसने अपना लहू बहाया, उसने उस क्रूस की मौत को सहन कर लिया। हाँ मेरे खुदा, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तूने हमें चुन लिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर को महिमा देंगे इस गवाही के लिए। आपने सुना कैसे परमेश्वर ने इन्हें जीवन दिया, इन्हें अंधकार से बाहर निकाला, जीवन दिया, इन्हें लाइट दिया। इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवन दाता है, वो जीवन का कर्ता दाता है। यीशु मसीह के पास ही जीवन है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम एक और टेस्टिमनी सुनेंगे जो भाई मनु की है। जय मसीह की सबको।
मैं अपनी गवाही शेयर कर रहा हूँ आप सभी से, कृपया ध्यान से सुने। 2019 नवंबर में प्रभु यीशु मसीह में आया। मुझे एक भाई के द्वारा इस मसीह में लाया गया। मेरी ज़िंदगी में बताना चाहता हूँ, मेरी 40-42 साल की उम्र है। मेरी 40 साल की उम्र बहुत ही बुरी आदतों और लतों में गुजरी है, पर मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो मेरी सारी बुरी आदतें जाने लगी और मेरे जीवन में बहुत सारे कर्ज थे जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला और मेरे कर्ज धीरे धीरे जाते चले गए। और हाँ, मेरी दुकान भी बहुत ही परेशान रहता था। एक समय ऐसा आ गया था कि मेरी शॉप बंद करने की स्थिति में थी, परेशान होने वाला था, पर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने संभाला और आज मैं प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही खुश और आनंदित हूँ तथा पर आज मैं सबको उभारने वाला हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया। हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप सभी भी प्रभु यीशु में आके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और उद्धार पाएं, क्योंकि यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मेरे जीवन को बदला। इसकी महिमा भी सारी उस परमेश्वर यीशु मसीह को मिली। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। आपने देखा कैसे परमेश्वर इनके लाइफ में, इनकी जिंदगी में काम किया और इनको बचाया, इनको जीवन दिया, इन्हें अंधकार से बाहर निकाला, जीवन में लाया, लाइट दिया इन्हें और इनका उद्धार किया। इनके सारे पापों को क्षमा किया, अंधकार से निकाला, गंदी आदतों से छुड़ाया इन्हें। देखो, हमारा परमेश्वर सारे नशे की आदतों से भी छुड़ाता है और सारे पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। क्या यह अद्भुत नहीं है? आइए, ये समय है एक छोटा सा कोरस गाकर परमेश्वर के वचन में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम एक मन होकर आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमने
दो गवाहियां सुनी कि कैसे आपने इन लोगों की जिंदगी को बदल दिया। सच में प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करें। प्रभु हमारे जीवन के विषय में हमसे बात करें। आज हमारी बुद्धि को, समझ को खोल दें। वचन के द्वारा हमसे बात करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए और जिंगल बेल का सॉन्ग गाते हैं और उसके कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं बताती है। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की कोई डेट नहीं है और ना ही जिंगल बेल के लिए कुछ लिखा हुआ है। मैं तो आपसे यह कहूंगा, दिसंबर का फुल मंथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि वे दिन जाड़े के थे, यानी ठंडियों के दिन थे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं। प्लीज आप ध्यान से सुने। आज का मैसेज बहुत ही शॉर्ट मैसेज है, पर बहुत ही अच्छा और पावरफुल मैसेज है। बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ही गलत इमेज है कि परमेश्वर के हाथ में तलवार है, भाला है, परमेश्वर बहुत गुस्से वाला है, मैं तो पापी हूं, मैं पाप में जी रहा हूं, परमेश्वर मुझे मार देगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हो तो फिलिप्पियों 2 चैप्टर खोलो और देखो क्या लिखा है। आइए हम वचन देखते हैं। फिलिप्पियों 2 अध्याय 6 वचन। लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। 7, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर। परमेश्वर जो है इन वचनों के अनुसार है, गॉड बिकेम मैन, और परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आया है। कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु ग्रहण किए बिना, और जीसस परमेश्वर को रिवील करता है। आप जानते जीसस क्या कहता है? यूहन्ना 14 अध्याय उसके 9 में लिखा है, जीसस कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और जीसस फिलिप्पुस से कहता है, उससे पूछता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Jesus has revealed him to us and God has revealed Christ to us. जिस किसी ने यीशु मसीह को देखा है उसने पिता को देखा है। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो यीशु मसीह के जीवन की स्टडी करो। बाइबल खोलो, बाइबल में देखो, जीसस की स्टडी करो, आप उसकी लाइफ की स्टडी करो, क्योंकि जीसस ने कहा, यह पवित्र शास्त्र मेरे विषय में बात करता है। जीसस की लाइफ को बाइबल में रीड करो। जीसस के अंदर आप परमेश्वर को देखोगे और परमेश्वर के अंदर आप जीसस को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह है, सेम टू सेम परमेश्वर वैसा ही है। सुनो ध्यान से, जीसस कुछ और नहीं, जीसस परमेश्वर का प्रकटीकरण है।
Jesus is nothing other than revelation of God. आमेन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ जीसस के लिए स्टडी करो। ये मैसेज कोई धार्मिक मैसेज नहीं है, ना ही कोई क्रिश्चियन मैसेज है, लेकिन परमेश्वर बिल्कुल जीसस के जैसा है। गॉड इज लाइक जीसस। आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर कैसा है? बाइबल में जीसस की स्टडी करो और देखो कैसा है परमेश्वर। आप वहां सारी अच्छाई देखोगे, सही न्याय देखोगे। वहां आप पूरी तरह से वहां दया देखोगे, वहां आप तरस देखोगे, वहां सारी धार्मिकता देखोगे। वहां आप सारी बुद्धि देखोगे, सारा ज्ञान देखोगे, सारा सच देखोगे। आप वहां पे सब कुछ आप देखोगे वहां। बस सिर्फ जीसस की स्टडी करो, उसकी लाइफ की स्टडी करो। यह है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर की गलत इमेज को मत रखिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे और फिर हम इस मैसेज को पूरा करेंगे। हम खोलेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 21। हम सब इस वचन को जानते हैं। लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर पैदा हो, रिवील हो। जिस तरह से पिता जीसस में है और जीसस पिता में है, सेम उसी तरह आज परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम पिता में और पिता हम में बना रहे। परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रिवील करना चाहता है। और जीसस हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाना चाहता है, उद्धार करना चाहता है हमारा। लेकिन क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर बना रहे और आप परमेश्वर के अंदर बने रहें, परमेश्वर में बने रहें? आज क्रिसमस है और आज का मैसेज यही है। आज का मैसेज वेरी क्लियर मैसेज है। क्या आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करोगे? क्या आप आज से अपनी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो? आप जो चाहते हो वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वही हो आपकी जिंदगी में। ऐसे आप चाहते हो? आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है आपको। और परमेश्वर को अलाउ करो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे। फिर परमेश्वर आपको ग्रेस भी देगा, दया भी देगा और सब कुछ परमेश्वर खुद करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमारे जिंदगी में काम करे। ठीक है, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सब आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और आज का वचन पूरी तरह से क्लियर मैसेज है प्रभु, कि आप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आपके हाथ में समर्पित कर दें, आपके हाथ में सौंप दें, ताकि प्रभु आप हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को रिवील कर पाएं। आप हमारे अंदर बने रहें और हम आपके अंदर बने रहें। प्रभु, आज हम इस वचन के अनुसार घुटने टेकते हैं और इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर। और हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे अंदर बने रहें और हम आपके अंदर बने रहें। प्रभु, इस वचन के अनुसार हमें तू ब्लेस कर, हमें तू अनुग्रह दे, दया दे। हम अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, आज से
हम अपनी इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा को हमारे अंदर पूरा करें। आप हमें अपनी इच्छा बताएं, आपकी इच्छा क्या है। हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हम पर दया करें, आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें प्रभु। आप प्रभु, जिस तरह से जीसस आपके अंदर और आप जीसस के अंदर बने हुए हैं, आज हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे अंदर और हम आपके अंदर बने रहें। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी। प्रभु, आज इस वचन के अनुसार हर एक के जीवन में आप कार्य करें, हर एक के जीवन में आप इंटरफेयर करें और प्रभु आप हर एक को ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन भाइयों के लिए जो भाई गंदी आदतों में हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं प्रभु, जो गुटखा खाते हैं, जो तेरे मंदिर को नाश करते हैं प्रभु नशा करके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा विशेष अनुग्रह उन लोगों पर आए, उन लोगों पर दया कर, उन लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु। उन्हें हर एक बुराई से छुड़ा, हर एक नशे की आदतों से छुड़ा प्रभु। यदि वे छोड़ना चाहें तो 1 महीना 2 महीना छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर से चालू कर देंगे। लेकिन प्रभु, जब आप बंद कराएंगे, जब आप उन्हें मदद करेंगे बंद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो प्रभु हमेशा के लिए छूट जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सारे भाइयों पर आप दया करें, उन पर आप अनुग्रह करें। इवन प्रभु, जो प्रभु बहनें हैं जो स्मोक करती हैं प्रभु जी, जो ड्रिंक करती है लॉर्ड, प्रभु उन्हें भी आप दया करें, उन्हें भी नशे से आजाद करें। सिर्फ दारू से और स्मोकिंग से नहीं, लेकिन जिस किसी प्रकार का वे लोग नशा करते हैं, उन नशे की आदतों से उन्हें छुड़ा लें, उन पर दया करें। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हर एक को पाप से आजाद करें, बुराइयों से आजाद करें, अंधकार से बाहर निकालें, उन्हें जीवन दें, उन्हें लाइट दें प्रभु जी। प्रभु, ये लोग तेरे लिए जिए, तुझे अपना जीवन समर्पित करें, तेरी इच्छा के अनुसार जिए। ये लोग तेरे हैं, तूने इन्हें अपने लहू से खरीदा है प्रभु। ये तेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तू सहायता कर प्रभु जी। तेरी दया बहुत बड़ी है प्रभु, तेरी दया बहुत बड़ी है लॉर्ड। तू उन पर दया कर, इन्हें लीड कर, इन्हें अगुवाई कर, इन पर दया कर प्रभु। जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है प्रभु, प्लीज तू उन्हें प्रोवाइड कर, प्लीज तू उन्हें प्रोवाइड कर, उनके लिए रास्ते खोल। जिनके जॉब्स चले गए प्रभु, उन्हें जॉब्स दे। जिनके बिजनेस प्रभु बंद हो चुके हैं, स्लो हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं प्रभु, उनके बिजनेस में आप उन्हें ब्लेस करें, उनके लिए रास्ते निकालें, मार्ग निकालें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं, यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। चाहे किस प्रकार की भी बीमारी क्यों ना हो, उनके सारे पाप क्षमा किए जाएं और सारी बीमारियों से मुक्त किए जाएं प्रभु। तू दया कर प्रभु, ये तू अपनी दीनता के अनुसार, अपनी प्रभु नम्रता के अनुसार ये काम कर प्रभु जी। तू तरस खा लोगों पर, बाइबल कहती है तू तरस खाने वाला परमेश्वर है प्रभु। देख अपने लोगों को और उन पर तरस खा, क्योंकि तू अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए तूने अपनी जान क्रूस पर दी है, तूने इसलिए अपना लहू बहाया है प्रभु। अब उन लोगों पर दया कर और प्रभु उन्हें बुद्धि और समझ दे, प्रतिदिन तेरे साथ में बैठने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तू उन पर उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर प्रभु। मैं आपको सारी महिमा और सारा आदर देता हूं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।